हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है। सेक्शन 403 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। हम थ्रू इलस्ट्रेशन देखेंगे कि इस केस में किस तरह से डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है। देन वी विल गेट टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इट एंड वी विल आल्सो कंपेयर इट विद थेफ्ट, बिकॉज जब आप देखेंगे कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन होता क्या है, यू विल फील दैट इट इज सिमिलर टू थेफ्ट बट इट इज एक्चुअली डिफरेंट। इस एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर पिक्चर में क्या हो रहा है। अर्जुन इज बैक। अर्जुन with the intention of getting money goes to Karan's library and there are certain books there, as you can see. Now what he does is he picks a set of books and he takes them away. अब यहाँ पर वो करण की लाइब्रेरी में गया है। करण उसका फ्रेंड है। फ्रेंड की लाइब्रेरी से बुक उठाई है। नाउ ही बिलीव्स दैट हिज कंसेंट इज देयर। अब थेफ्ट में क्या होता है, कंसेंट इज नॉट देयर। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस हियर, दैट ही बिलीव्स दैट ही हैज कंसेंट and he takes that property, but later he develops an intention to sell those books for money. He's thinking about money. He sells those books for money. वो करण की लाइब्रेरी में से बुक उठा के बेच देता है पैसों के लिए। जो वो इंटेंशन है उसकी बेचने की, वो बाद में डेवलप हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि थेफ्ट हुआ है? नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है। कैसे? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन इज व्हेन समवन dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो इंसान डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कन्वर्ट कर लेता है टू हिज ओन यूज, या मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, मतलब इम्पेजल कर लेता है अपने लिए। देन इन दैट केस इट अमाउंट्स टू डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। तो जैसा कि अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा, अर्जुन जो है बिलीविंग कि उसके पास करण का कंसेंट है, अपना फ्रेंड है, उसकी लाइब्रेरी से जाके बुक्स ले जाता है अपने साथ, बट देन ही डेवलप्स एन इंटेंशन टू सेल इट, सो ही हैज डिसऑनेस्टली converted those books into money for his own use. Now it also says, the section also says that what is important here, कि अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी ले रहा है फॉर प्रोटेक्टिंग इट और विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट बैक, मतलब जो ओनर है उसको वापस देने के लिए प्रॉपर्टी लेता है, इन दैट केस ही वोंट बी कंसिडर्ड टू बी गिल्टी। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर वो प्रॉपर्टी ले रहा है इस इंटेंशन से, तो वो एक्चुअल में वापस कर दे ओनर को फाइंड आउट करे। बट अगर वो अप्रोप्रिएट करता है फॉर हिज ओन यूज विथ नो अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ओनर, देन ही इज गिल्टी। अगर वो अपने खुद के यूज के लिए प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट कर लेता है, इन दैट केस ही विल बी गिल्टी। सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पर्सन प्रॉपर्टी उठा रहा है उसकी एक ड्यूटी बनती है टू फाइंड आउट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Now this duty is not there in the case of theft per se। theft में हमने देखा कि वो without the consent of the owner प्रॉपर्टी लेके जा रहा है। अब अगर हम theft और dishonest misappropriation को देखें, दोनों ही सेम लगते हैं। दोनों में ही प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है। देन दोनों में पर्सन जो है जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है। बट थेफ्ट में क्या है कि वो इंटेंशन स्टार्टिंग से है। यहाँ पर क्या है, इंटेंशन सब्सिक्वेंटली डेवलप हो रही है। वहां पर थेफ्ट में कंसेंट नहीं है इनिशियली, यहाँ पर इनिशियल कंसेंट है। फर्दर और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन को रोड पे पैसे गिरे हुए मिलते हैं, वो पैसे उठा लेता है और चला जाता है। अब इस केस में डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, बिकॉज उसने कुछ ऐसा नहीं किया है कि वो प्रॉपर्टी को लेके अपने ओन यूज के लिए कन्वर्ट कर रहा है। नॉट दैट बिकॉज इट इज कैश दैट इज लाइंग देयर कि उसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ओनर जो है वो रोड पे किसी के पैसे गिर गए हैं, ही कैन नॉट बी फाउंड आउट। बट अगर मान लीजिए एक एनवेलप मिलता है उसको जिसमें पैसे भी है और एक लेटर भी है, जिस लेटर से पता चल रहा है कि वो पैसे किसको बिलोंग करते हैं। नाउ इन दैट केस ही वुड हैव considered to be have misappropriated the property, dishonest misappropriation उस केस में होता, because लेटर से हमें पता चल रहा है, we are getting to know who is the owner। सिंस अर्जुन उस केस में अगर ओनर को फाइंड आउट करने का एफर्ट नहीं लगाता है, जो उसको लेटर से साफ पता चल रहा है उसको वापस पैसे नहीं भेजता है, इन दैट केस इट विल अमाउंट टू डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओनर के एंगल से क्या फर्क आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसा कि हमने पहले देखा था, एक रिंग का एग्जांपल हमने थेफ्ट के केस में भी देखा था कि किसी के घर में जा रहा है अर्जुन, करण के घर में जा रहा है, बेसिकली रिंग उठा रहा है, मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, रिंग उठा के ले जा रहा है अपने साथ। अब यहाँ पर क्या है, अर्जुन को एक रिंग मिली है, वो जल्दी से उस रिंग को जूलर के पास ले जाके पैसों में कन्वर्ट करा लेता है, बेच देता है उस रिंग को। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, अर्जुन ने थेफ्ट किया है या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। ये केस भी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का है। व्हाई? बिकॉज किसी की पोजेशन में नहीं है, कंसेंट किसी का रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है कि वो रिंग उठा के सीधा बेच देता है एंड कन्वर्ट्स टू मनी for his own use. He did not make the effort to find out the owner of that ring. So यहाँ पर dishonest misappropriation में हमको क्या देखना है कि क्या ये एंगल अवेलेबल है हमारे पास ओनर को फाइंड आउट करने वाला। अगर है तो हम डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के एलिमेंट्स उस पर लगा के देखेंगे। बिकॉज जैसे रिंग का केस है, वो रिंग उसको पड़ी हुई मिली है। थेफ्ट में क्या था, वो करण के घर गया था एंड वहां से उसने रिंग उठाई है, उसने आउट ऑफ पोजेशन उस रिंग को मूव करा है without the consent of the owner. I'd like to add here, just in case आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, then I have attached the link in the top right corner. You can go and watch the same. उसी से आपको, आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे तो आपको कोरिलेशन अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं थेफ्ट की बात कर रही हूँ तो थेफ्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है। एंड इन केस आप ऐसे नोटिफिकेशंस नहीं मिस करना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस नहीं मिस करना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलती रहें। So, coming back to the example that we were discussing, और डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ये है कि थेफ्ट में क्या हो रहा है, इमीडिएटली प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, तो वहीं पे ऑफेंस कमिट हो रहा है। अब यहाँ पर ऑफेंस कब कमिट होता है, अब प्रॉपर्टी उठाई गई है, बट ये भी हो सकता है कि अर्जुन ने इस इंटेंशन से उठाई हो कि वो उसका ओनर को फाइंड आउट करके वापस करेगा, तो वहां पर जो है उस टाइम पे ऑफेंस नहीं कमिट हुआ। But the moment he sells the ring and gets it converted to cash, keeps the cash in his own pocket, in that case, the offense of misappropriation has been committed because the owner was not found out. तो थेफ्ट में हमें जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की कि किसकी प्रॉपर्टी है, बिकॉज प्रॉपर्टी हमें कहीं मिल रही है या हम कहीं से जाके प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली उठा रहे हैं। थेफ्ट के केस में स्टार्टिंग से ही इंटेंशन खराब है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी अपने साथ लेके ही जानी है, मेरे को ये प्रॉपर्टी इसकी पोजेशन से लेके मूव कर देनी है वहां से। दैट इज एसेंशियली द डिफरेंस। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि थेफ्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरीज हैं, लेट मी नो द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो।